हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि अनुपात समानुपात का जो क्वेश्चन होता है हम इसको कैसे सॉल्व करें। हालांकि आप ये सब क्वेश्चन लगाते होंगे तो बहुत लॉन्ग जाते हैं। आज हम आपको इसका एक बेसिक तरीका बताएंगे कि जैसे कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो तो उसमें भी हालांकि इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो आपको कैसे थोड़ा आसान विधि से सॉल्व करना है, किस तरीके से हम इसको आज आपको इस वीडियो में यही सिखाएंगे। हालांकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते होंगे तो इस तरीके का आपको उसको क्वेश्चन मिलता होगा तो आप लगाते होंगे, थोड़ा लंबा विधि चला जाता होगा, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं। इसको हम आसान विधि से समझाने का तरीका बता रहे हैं आपको। जैसे आपके पास क्वेश्चन दे दिया है ए अनुपाति बी, यानी दो, इसका जिसका वैल्यू दिया है 2:3, बी अनुपाति सी, इसकी वैल्यू दिया 3:4। तो कह रहा है ए अनुपाति बी अनुपाति सी का मान ज्ञात कीजिए। हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन अभी करवाएंगे। हालांकि आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका हमारे पास, आप यहाँ ए लिख लीजिए, बी और यहाँ सी लिख लीजिए। ये जो है ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू है, यानी 2:3। दो को इसके नीचे रखिए, 3 के नीचे। फिर बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, यानी 3:4। अब सोच रहे हैं कि अब क्या करें, तो इसका सिंपल सा तरीका बता दे रहे हैं। इसको आप यहाँ बगल में कर लीजिए, इसको यहाँ बगल में। इसके जो बगल वाला अंक है आप इसको इसमें रख दीजिए, इसके जो बगल वाला अंक है इसमें रख दीजिए। बस अब कुछ नहीं करना है, इसका सारा कैलकुलेशन समाप्त कर दे रहे हैं। इसका 4 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12। यहाँ रेशियो लगा लीजिएगा आप लोग, हम लगाए नहीं, भूल गए तो आप लोग भी मत भूलिएगा। 3×3 9, 3×2 6। अभी देखो यहाँ नीचे कट रहा होगा तो आप इसको काट दीजिए। 3×2 6, 3×3 9, 3×4 12। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल कर आता है 2:3:4। तो ए और बी सी की अगर जो वैल्यू देखा जाएगा तो कितना आया, 2:3:4। तो हमारा आंसर ये रहा 2:3:4। इस तरीके से हमारा ये आंसर निकल रहा है। हाँ, एक तरीका और था। जैसे मान लीजिए इसी तरीके वही दूसरी तरीके से अगर हम लगाना चाहते थे तो लगा सकते थे। जैसे ए अनुपाति बी अनुपाति सी, मैंने लिखा था यहाँ 2:3, यहाँ अनुपाति 3 लिखा था, फिर इसके नीचे था, फिर इसके नीचे था। यहाँ सॉरी, 1 मिनट, यहाँ नहीं लिखा था। अब इसको लगाने का जो तरीका था हमारा, देखो इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें कर देते तो ये 6 हो जाता, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते तो ये हमारा 9 हो जाता, इसका मल्टीप्लाई फिर इसमें कर देते तो कितना हो जाता 12। वही चीज आया जो मैंने पहले से बताया था। तो आप चाहो तो इसको काट भी सकते हो, मैंने बताया 3×2 6, 3×3 9, 3×4 12। अगर देखना जो पहले वाले में आंसर आया था ये इस वाले में आंसर आया। आपको जो विधि आसान लगे आप उस विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, मिटा दें इसको, देखिएगा। जैसे हमारे पास एक नया क्वेश्चन और दे रहे हैं, जैसे कह दिया ए अनुपाति बी अनुपाति की वैल्यू जो दिया है 4:5 है, तथा बी अनुपाति सी की वैल्यू 2:3 है। तो आपसे पूछा गया ए अनुपाति बी अनुपाति सी का मान बताइए, या मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे लगाएंगे गाइस, देखिएगा। मैंने फिर बताया था आपको ए बी सी, यहाँ रखिए ए की वैल्यू बी अनुपाति 5, इसकी वैल्यू बी अनुपाति सी, यानी कि बी का मान 2 और सी का मान 3। क्या रखेंगे 2 3। अब यहाँ मैंने बताया था ये जो इसके बगल वाला है, इसके भाई को यहाँ लिख लीजिए, इस भाई को बगल वाले में यहाँ लिख लीजिए। अब कुछ नहीं करना, 3×5 15, 2×5 10, 2×4 8। अब इस तरीके से देखिएगा 8:10:15। अभी तो फिलहाल कुछ कटेगा नहीं, 2×4 8, 2×5 10, 2 के पहाड़े में तो 15 आता ही नहीं, इसलिए कट ही नहीं सकता। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 8:10:15।
तो आपको जो विधि मैंने बताया वो भी विधि से आसान है। उसको क्या करना होगा, ये दोनों तो अंक को भूल जाएंगे आप। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 दूना 8, 2 पंचे 10, फिर हो जाएगा आपका 5 या 15। इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा गाइस। तो अगला क्वेश्चन ले हम, ठीक है मिटा देते हैं इसको। जैसे इस बार कहीं ऐसा करके आ गया क्वेश्चन, जैसे बोल दिया ए अनुपात बी अनुपात की वैल्यू 3:4 तथा बी अनुपात तथा हटा देते हैं बी अनुपात सी की वैल्यू आपके पास आ गया है 2:3 एवं सी अनुपात डी की वैल्यू आ गया है 4:3। तो आपसे पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। अब गाइस इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे हम, वही तरीका रहेगा, पुराना ही तरीका रहेगा, इसमें कुछ बदलाव नहीं करना है। आपको क्या करना है, ए बी सी डी लगाएंगे। ए बी की वैल्यू 3:4, यहाँ आप रेशियो लगा लीजिए। बी सी की वैल्यू 2:3, तो 2:3। सी डी की वैल्यू 4:3, तो 4:3। अब करना क्या है, इसके बगल में ये लगा लीजिए, इसके बगल में, इसके बगल में, और इसके बगल में, इसके बगल में, इसके बगल में। अब इसके बगल में जो अंक है ये 4 भर दीजिएगा, इसके बगल में 3 भर दीजिए आप। इसके बगल में कौन सा अंक दिखाई दे रहा है 4, ये 4 भर दीजिए। इसके बगल में 2। अब कुछ नहीं करना है आपको, 3 तिक्का 9, चौकी 36, 4 तिया 12, चौकी 48, 4 दूना 8, चौके 32, 4 दूना 8, 3 चौके 24 हो गया। अब इसको कट रहा हो तो काट दीजिएगा, 4 से काटें, 4 छक्की 24, 4 अट्ठे 32, 4 से काटेंगे 12, 4 से काटेंगे 9। तो इस तरीके से हमारा ये निकल करके जो आंसर आया भैया, ये ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का ये आंसर है। हेलो गाइस, आपको उम्मीद लग रहा है कि शायद ये समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक, मिटा दें इसको, देखिएगा ध्यान से। जैसे हमारे पास अगर इस तरीके से और क्वेश्चन आ गया, ए अनुपात बी अनुपात बराबर 6:8, बी अनुपात सी बराबर 4:3, सी अनुपात डी बराबर आ गया 6:4। तो आपसे पूछा जा रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू, तब कैसे बताएंगे। मैंने पहले जैसे बताया उसी तरीके से करना, कुछ इसमें बदलाव नहीं करना है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ आप ए रखिएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब ए बी का अनुपात कितना है 6:8, यहाँ 8 रखिएगा। बी सी का अनुपात कितना है 4:3, तो यहाँ 4:3। सी डी का अनुपात कितना है 6:6, तो यहाँ लिखेंगे 6:4 नहीं 4 था, सॉरी ये 4 है। अब भैया इसके बगल में इसको रखिए, इसके बगल में इसको कीजिए, यहाँ पर कर दीजिएगा। इसके बगल का जो खाली स्थान है 2 जगह स्पेस है, इसको कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। 8 है, ये इसका पड़ोसी भैया, इन दोनों में कर दीजिए। 3 है, इसको 3 को यहाँ भर दीजिए, 6 को यहाँ कर दीजिए, 6 को यहाँ, इस 4 को यहाँ, बस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 4 तिया 12, 12 अट्ठे 96, 6 त्रिक 18, 18 अट्ठे 144, 6 चौक 8 चौक 6 चौक 24, और 24 अट्ठे हो जाएगा 8 चौक 32 छक्का। हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं भैया, 6 दूना 12 के 2 हासिल आया 1, 6 त्रिक 18, 1 19, 192, 32 छक्का हमारा आएगा यहाँ 192, और 6 चौक 36 चौके हो जाएगा आपका, इसका भी मल्टीप्लाई कर दो। 6 चौक 24 के 4 हाथ लगा 2, 4 तिया 12, 2 14, 144 हो गया इसका।
144। अब ये कट रहा होगा तो इसको काट दीजिएगा, काटेंगे 4 से कट जाएगा, 4 8 4 तिया 12, एक हासिल इसके पास जा रहा है, 2 हासिल, तो 4 छक 24, 4 से इसको काटे, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 3 19, तो 4 8 32, फिर काटिए, 4 से काटेंगे यहाँ पर भी 36 आएगा, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, और इसके बाद में यहाँ से जाएगा 4 चौके 16, अभी भी शायद इसमें कट रहा होगा, 4 9 36, 12 चौक 48, 4 9 36, हाँ 4 से कट जाएगा, 4 9 36, 12 चौक 48, यहाँ 4 9 36, फिर 4 छक्की 24, अभी भी कट रहा है इसमें, 3 4 3 2, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। हालांकि बड़ी संख्या था तो भाई हिसाब से काटना है इसको, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, तो 4 3 अनुपाते 4 अनुपाते 3 अनुपाते 2 आएगा इसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन ले हम लोग, ठीक, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे आ गया इस बार ए अनुपाते बी अनुपाते बराबर 5 अनुपाते 6, बी अनुपाते सी बराबर दे दिया, यहाँ पर बी अनुपाते सी बराबर दे दिया 4 अनुपाते 3, तो ए बी अनुपाते सी अनुपाते ए का मान ज्ञात कीजिए, उल्टा कर दिया, ए का मान ज्ञात कीजिए, ए का मान ज्ञात कीजिए। अगर इस तरीके से दे रहा है क्वेश्चन तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इस बार उल्टा कर दिया, हमको कुछ नहीं करना है, अभी पहले तरीका जैसे मैंने अपनाया था उसी तरीके से कीजिएगा। ए अनुपाते बी अनुपाते सी कर दीजिए आप उसको, ए की वैल्यू कितना है गाइस अपने पास 5 अनुपाते 6, बी सी की वैल्यू कितना है 4 अनुपाते 3। अब कुछ नहीं करना, यहाँ बगल में आप कोष्टक लगा दो, ये 6 है तो 6 यहाँ भर दो, यहाँ 4 है यहाँ 4 भर दीजिएगा, गुणा 6 18, 6 चौके 24, 5 चौके 20, अभी काटो, कट रहा है, हाँ इसको काट देंगे तो 10 आ गया, इसको काटेंगे तो 12 आएगा, इसको काटोगे तो 9 आएगा। तो ये जो हमारा निकला है, अभी पूछ कहाँ रहा था इसका आंसर, ये सी की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू, हमको निकालना था बी अनुपाते सी अनुपाते ए की वैल्यू। तो बी की वैल्यू देखना, बी के सामने 12 है, यहाँ 12 रख दीजिएगा। सी की वैल्यू कितना है, सी की वैल्यू यहाँ 9 दिया है, यहाँ 9 रखिए। ए की वैल्यू कितना है, तो आप जाएंगे 10। तो ये इस तरीके से हमारा आंसर ये होगा, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि ये ए बी सी की वैल्यू दिया था, लेकिन क्वेश्चन में पूछा था बी सी और ए की वैल्यू, तो हमारा आंसर रहा। और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इस तरीके का, आप लोग करके दिखाएंगे इस वाला। चलो अगला क्वेश्चन, ए अनुपाते बी अनुपाते बराबर इसकी वैल्यू 6 अनुपाते 8, बी अनुपाते सी की वैल्यू 4 अनुपाते 3, तो बी अनुपाते सी अनुपाते ए का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ये जो सवाल मैं लगवा रहा हूँ आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए भी फायदेमंद है, आप कोई भी एग्जाम दोगे तो इस तरीके से सवाल उसमें आ जाते हैं, तो आपको लगाने की जो विधि है ये आपका शार्ट है भाई, किसी भी तरीके से आप लगा सकते हो। पहला वाला जो मेथड बताया था, दूसरा वाला मेथड, दोनों सही है आपके लिए, जो बेहतर होगा उसी से लगाइएगा। तो ये जो है गाइस, ये क्वेश्चन दिया है ए अनुपाते बी बराबर 6 अनुपाते 8, दूसरा लिखा है बी अनुपाते सी बराबर 4 अनुपाते 3, तो बी अनुपाते सी अनुपाते ए का मान ज्ञात करना है। अब देखिएगा इसमें मैंने बताया था ए अनुपाते बी अनुपाते सी, यहाँ रख लीजिए। ए अनुपाते बी की वैल्यू कितना 6 अनुपाते 8, बी अनुपाते सी की वैल्यू कितना है आपका ये है, ये बगल में आप लगाइए कोष्टक, ये 8 है, 8 को इसमें भरिए, 4 है, इसको 4 को भरिए, 3 8 24, 4 8 32, फिर 6 चौकी 24, तो इसको काटिए,
4 का काटेंगे, 4 छक्के 24, 4 अट्ठे 32, 4 से काटेंगे 4 छक्के 24। अभी कट रहा है कुछ, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, सॉरी यहाँ 3 होगा। तो ये इस तरीके से आ रहा है, लेकिन पूछा क्या है, बी अनुपात सी अनुपात ए। तो v की जो वैल्यू है, ये v की वैल्यू 4 होगा, ये वाला आंसर पूछ रहा है इसका। तो v के सामने जाएंगे, v के सामने यहाँ 4 लिखा है, तो 4 इसकी वैल्यू कितना है, ये 3 3 है, तो आप इसको 3 3 कर दीजिएगा। इस तरीके से हमारा जो आंसर निकलता है, ये हमारा आंसर ये रहेगा। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इसी का, बता दें, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, सॉरी ए अनुपात बी अनुपात बराबर 4 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर 5 अनुपात 4, ए अनुपात सी अनुपात डी, सी अनुपात डी बराबर 3 अनुपात 2। आपसे पूछा जा रहा है ए अनुपात सी अनुपात बी अनुपात डी की वैल्यू इसमें से। अब इसको लगाने का जो प्रोसेस होगा, जैसे पहले लगाए थे हम उस वाले में, इसमें भी उसी तरीके से करेंगे गाइस। तो इसमें करना क्या है, अभी देखिएगा, यहाँ ए रखिए, आप बी रखिए, यहाँ सी रखिए, यहाँ डी रखिए। ए बी की वैल्यू कितना है, 4 अनुपात 3, बी सी की वैल्यू कितना है, 5 अनुपात 4, सी डी की वैल्यू कितना है, 3 अनुपात 2। यहाँ लगाइएगा, यहाँ कोष्टक लगाओ, इसके बगल में फिर यहाँ दो। अब देखिएगा ध्यान से, इसके बगल में ये है, इसके बगल में इसको भरो, फिर ये 3 है, इसको 3 को भर दो, इस 3 को भर दो, या 5 इस 5 को भर दो। 4 दूना 8 त्रिक 24, 3 चौके 12 तिया 36, 3 पच्ची 15 तिया 45, 3 पच्ची 15 चौके 60। अब काट रहे हैं इसको, 3 से काटे, शायद 3 से सब कट जाएगा। 3 दाहिने 30, 3 से काटेंगे 15, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 1 3 6, 3 से काटेंगे 3 8 24। अब हमारा जो आंसर पूछा है इसमें, ये पूछा है ए अनुपात सी अनुपात बी अनुपात डी का वैल्यू। तो ए अनुपात सी अनुपात बी अनुपात डी की वैल्यू, तो ए जो है, ए के सामने जाएंगे कितना है, 10 हो गया। सी के सामने जाएंगे, जो सी की वैल्यू है कितना है, 12। बी के सामने जाएंगे जो कि बी की वैल्यू है 15, और डी की जो वैल्यू हमारे पास 8 है। तो ये आंसर नहीं, हमारा जो आंसर होगा ये वाला होगा। ये रहा गाइस आपका आंसर। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो इसके लिए फिर अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग। टेक केयर, बाय बाय।